कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई एक्सरसाइज 3.3 के टोटल सॉल्यूशन 12th क्लास के मैथ का। अब समझिए बात को ध्यान से। इसमें हम लोग जितना सवाल है उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट सीख लेंगे तो पूरा खाली आपको समझाएंगे थोड़ा सा, बाकी आप खुद बना दीजिएगा। तो पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं एक बार जल्दीबाजी में। कैसे? ई क्या है? ए का ट्रांसपोज। ई क्या है? ई भी इसका मतलब ही होता है ए का ट्रांसपोज। दोनों बात एक ही है। जैसे दिया है ए बराबर 9, 6, 3, 12, 15, 21 और आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे तो 9 और 12। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। हो गया ए का ट्रांसपोज। बात पकड़ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आता है दूसरा सिमेट्रिक का कहानी आता है। सिमेट्रिक है किसका? सिमेट्रिक में क्या होता है? ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होता है। और ए आई जे बराबर ए जी आई होता है। याद रहेगा ना? चलिए तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट है। और देखिए इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी एकदम डीप में समझेंगे विस्तार से। आपको हम वीडियो का लिंक आई में दिया गया है, ऊपर आप देख लीजिएगा। ये बात पकड़ में आ गया। इसका प्रॉपर्टी भी था, वो भी हम बताएंगे बीच बीच में। आगे बढ़े चलिए, प्रॉपर्टी भी आएगा तो प्रॉपर्टी भी बताएंगे बीच बीच में हम। तब तक सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है क्या 5, 1/2 और -1 इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मान ले मन में ए, मान लिए तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो क्या होगा? माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ऐसे ऐसे थर्ड कॉलम। हो गया आंसर। बात पकड़ में आया। और इसी का दूसरा सवाल है क्या? देखिए गौर से, 1, -1 और 2 और 3 है। इसको मन में मान लिया जाए ए, मान लिए, और इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो क्या तीसरा आपसे खुद निकल जाएगा अपने आप? छोड़ दें हम। चलिए अब अगला आते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 क्या करा? गौर से देखिए। 2 कह रहा है कि ए बराबर दिया गया है -1, 2 और 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 एंड बी बराबर है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1 ये दिया गया है। और आपको बोला है पहला सवाल कि भाई साहब पहला क्या है? सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तब गौर से देखिए। तो पहले हम बात करते हैं इससे, एलएचएस से, इससे बात करते हैं। तो ए का मान बताइए। तो ए का मान क्या है? -1। अच्छा तेजी में कर दे, तेजी में कि लिख लिए करते चलिए। ए हो गया, बी हो गया -4, 1, -5, 1, 2, 0। अब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई?
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सॉरी ट्रांसपोज लिखना होगा का, लिखना होगा कर दे सीधे तेजी में कर दे, तेजी में करते एक का ट्रांसपोज। तो -1 2 3। आप लोग समझदार हैं ना भाई, कौन कहता है समझदार नहीं है? सर लोग सब कह रहा था, लोग सब कह रहा था। अच्छा लोग सब कह रहा था, सही ही कह रहा होगा। लोग सब गलत थोड़ी कहता है भाई। हाँ अब इसका ट्रांसपोज कुछ गलत लिख दिए का, ट्रांसपोज किए कहाँ, सीधे लिख दिए हम। ट्रांसपोज कर देते हैं भाई, ट्रांसपोज करके लिखते हैं, करके लिखते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 7 9, और थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 1 1। पकड़ में आया? अब प्लस बी का मान देखिए, -4 1 -5। तो इसको अब इस यहाँ भी चिन्ह होगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ तक बात पकड़ में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब किधर किया जाए भाई साहब, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर में ला 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 ला। अब देखो भाई इसको जोड़िएगा तो -1 और 1 -5 कितना, -4 और -1 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 बताइए ना, -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 9 और 1 की 9 और 0 ना होता, 9 1 0 9 ही ना होता भाई। ठीक है, 5 1 6 7 2 9 9 0, ठीक है। -2 1 -1, 1 3 4 1 1 2। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -4 -5, 5 और 1 6। कहीं गड़बड़ हो सकता है, जोड़टा आप देख लीजिएगा अपना से, कहीं गड़बड़ ना हो। 5 1 6, -2 और 1 -1 कितना गया भाई, -1। चलिए 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 3 4 हो गया भाई। 3 -5 -2 9 और 2। बात पकड़ में आया? अब आगे देखिए गौर से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो -5 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। हाँ अब ये है, तो देखिए तो क्या दोनों बराबर आया, बराबर आया कि नहीं बताइए। दोनों बराबर है, मिला लीजिए, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन सही है एकदम, यानी सही है, प्रूव हो गया। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर HS, हेंस प्रूव्ड। आया पकड़ में? अगला सवाल देखिए, आपसे 3 नंबर अब बन जाएगा कि 3 भी ऐसा ही है, 2 की तरह ही। तो 3 आप हम छोड़ दें, आप बनाइएगा अपने से। 4 भी आप बना सकते हैं, लेकिन 4 हम बनाते हैं भाई। देखिए 4 समझ जाइए क्या कर रहा है। 4 में कि 1 डैश का मान दिया है, सवाल पर ही ऊपर सवाल दिया हुआ है, -2 3 1 और 2। और b का मान क्या है भाई, b का मान है -1 0 1 2। तो a प्लस किसका मान पूछा है, a प्लस 2b डैश का मान फाइंड कीजिए, इसी का ना। तो पहले a डैश, तो यहाँ a का ट्रांसपोज और यहाँ a है, तो जानते हैं क्या करिए आप पहले a निकाल लीजिए,
ये निकालिएगा, मैं इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यही ना, फिर से ट्रांसपोज किए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यही ना। या ऐसे सीधे लिख दीजिए अपने से कि डबल ट्रांसपोज ए हो जाएगा। मैंने अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज तो क्या ए हो जाएगा, और यहाँ चेंज कर देंगे, आया पकड़ में। हाँ, अब इसी का मान निकालना है, लिख दीजिए ए का मान बताइए, ए का मान क्या है ये, बी का मान बताइए, बी का मान तो -1 0 1 और 2, दो से मल्टीप्लाई होगा तो -2 0 2 और 4। अब जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो -2 -4, 1 और 0 10 ना 1 3 2 5 2 और 4 6। बात पकड़ में आया सर, भूत पकड़ा था कहाँ भी आपको ना भाई, इतना कहाँ पिन के है के बेर, कहाँ पिन के हैं भाई, वो दिखा रहे थे आपको। अब 5 में देखिए मल्टीप्लाई करना है, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करना है तो मान रखिएगा, थोड़ा लंबा तो होगा ही, आप बना सकते हैं 5, तो आपके लिए 5 होमवर्क है। एक हम 6 समझा देते हैं, चलिए मिटाएं इसको हम। चालू है। 6 में क्या है, ना मिलो हमसे ज़्यादा। 6 में करा 1 में ए बराबर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई मैंने सिद्ध कीजिए, वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, वेरीफाई कीजिए, मैंने प्रूव कीजिए। तो हम निकालेंगे, अब प्रूव करते हैं तो हम बात करते हैं किससे पहले, LHS से। आप ध्यान से देखिए, LHS से बात करते हैं तो क्या निकालना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज है ना, है ए का ट्रांसपोज पहले है, सॉरी, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए, मान लिखिए ए का ट्रांसपोज का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब क्या होगा, ए का मान जैसे है वैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो जैसे हैं वैसे लिखा करिए, बात को और आगे बढ़ाया करिए। भाई किताब ही हाथ में है, इसको रख दिया जाए, तो भारी लग रहा है किताब हाथ में। आगे आते हैं, आप देखिए मल्टीप्लाई करोगे भाई, अरे 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 सुंदर बनो सुंदर बनो सुंदर, पाउडर लगाओ थोड़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा। इसका तो जानते हैं क्या, हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका इससे होगा कॉस और साइन का, तो कॉस अल्फा की जय हो साइन अल्फा की क्षय हो, इसका गुना तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बहुत लोग खुश है एकदम, मने मने कह नहीं रहा है इसका। अब इससे होगा साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इससे होगा तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इससे होगा तो साइन साइन का तो साइन स्क्वायर अल्फा, इससे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब गौर से देखिए, ध्यान से, क्या ध्यान से, इसका मान पता है सर, ये दुनिया के हर आदमी को पता है, लेकिन हमें को पता नहीं है, नहीं पता है। बताइए बताइए क्या होगा, 1 की 0 1, और बड़ी खुश है, ओ हो, ये किसका गया फ़ोन भाई, अभी इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। और देखो देखो सब लोग खूब खुश है, का है कि सर ये उड़ेगा, खट से कटेगा, और कटता है मज़ा आ जाता है, मन कहता अरे वाह कितना मस्त कटा है, मज़ा आ गया कटा के।
और इसका यो कटेगा, हाँ इसका 0 और इसको 0। और इसका बताइए, और बताइए पता है कौन है? यही तो आपका आई था, इसी को तो आई बोलते हैं। तो ए के ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई आ गया, प्रूव हो गया। हाँ, तो अगला आप खुद से कर लीजिएगा 6 का 2 नंबर। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं किस पे? 7 नंबर पे आते हैं। देखिए वीडियो को हम लोग क्या करें, जो लिखते हैं ना उसको पार्ट को काट देते हैं, से मिटाते हैं उस पार्ट को काट देंगे। तो आप 7 में क्या है? 7 अच्छा सवाल है भाई, करा है कि प्रूफ कीजिए कि ये भाई साहब क्या है। प्रूफ करना है कि भाई साहब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। कौन मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। पाँच 1 3 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। और प्रूफ करना है कि कौन है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। और सवाल पर ही ऊपर दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। यहाँ पर एक गौर से कंसेप्ट सीखिए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है क्या कि ए का ट्रांसपोज बराबर है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो ए के ट्रांसपोज बराबर ए प्रूफ हो गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई। तो पहले इसका क्या निकालिएगा? ट्रांसपोज निकालिएगा, सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए का ट्रांसपोज निकालिए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, ये कोई बताएगा आपको। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा। और अपनी खूबसूरत आँखों से इसके बाद गौर से एक बार देखिए तो ये गोपी चंद्रा कौन है? ये ऊपर वाला सेम टू सेम है का, सेम टू सेम है का भाई। मिल रहा है, देखिए तो हाँ सेम टू सेम है भाई। तो यानी किसका मान है? ए का। तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो गया, इसलिए ए इज कौन मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात पकड़ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, तेजी में इसको आप लिख लिया जाए। अब हम लोग आते हैं, अब इसी में एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या आप खुद से ट्राई करेंगे? एक बार खुद से आप ट्राई कीजिएगा 7 का 2 स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो रहा है कि नहीं आपसे। चलिए खुद से प्रूव कीजिएगा। 8 में आते हैं भाई, अब हम मिटा इसको। सवाल दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे 8 नंबर। एक 5 6 7। हाँ, अब देखिए इसमें 2 सवाल है, 1 और 2। तो हम दूसरा निकालते हैं। कह रहा है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। कह रहा है कि ये वाला क्या है? सिमेट्रिक है। और एगो ये वाला है, ए वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए कि प्रूफ कीजिए कि ये वाला मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, आपको हम समझाते हैं कंसेप्ट पहले, फिर इसको लेके आएंगे। आपको प्रूफ करना है कि ये नहीं, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन वाला? ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात अब यहाँ समझिए। खास बात क्या होता है? चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो पहला क्या कीजिएगा आप? इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। क्या कीजिएगा? इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। तो पहले हमने यहाँ ट्रांसपोज निकाले, हाँ निकालते हैं। अब गौर से देखिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज पहले समझिए, फिर आगे और बताएंगे। फिर ए का मान है 1 5 6 7। ए का ट्रांसपोज बताइए तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, फिर पूरा का ट्रांसपोज। घटेगा 1 में से 1 0।
5 में से 6 माइनस 1, 6 में से 5 1, 7 में 7 0। और अब इसका ट्रांसपोज करना है तो कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, इतना तो आ गया। अच्छा, जब इसका मान निकाल दिए तो अब देखिए ध्यान से, किसका निकालिएगा। आपको बताए थे क्या कि ए के ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस से एसक्यू सिमेट्रिक में, तो ए के ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक में ए के ट्रांसपोज बराबर माइनस से, तो यहाँ भी इसका ट्रांसपोज बराबर माइनस इतना। तो अब इसका मान निकाल लीजिए, आपका मामला बन जाएगा। तो ये तो आ गया इसका, तो किसका निकालिएगा, ए माइनस ए के ट्रांसपोज। नाउ अब इसका निकाल लीजिए, ए का मान बताइए, 1 5 6 7, फिर माइनस ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। बात पकड़ में आया। एक में से 1 घटेगा 0, 5 में से 6 घटेगा -1, 6 में से 5 1, 7 में से 7 0। माइनस को अंदर भेज दीजिए, भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये +1 -1 0। क्या देखिए तो दोनों बराबर आया सर, सेम टू सेम लग रहा, फोटो कॉपी है। अरे फोटो कॉपी नहीं है, बराबर है, बराबर आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा सर स्क्यू सिमेट्रिक में ये करना होता है। अच्छा अगर सिमेट्रिक होता तब क्या करना पड़ता, तब आपको करना पड़ता है ए के ट्रांसपोज बराबर ए, यही ना होता है। तो यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही करना होता है। बात पकड़ में आ गया। हाँ तो बन जाएगा आपसे। अब आगे आते हैं। तो 8 में 2 सवाल है, आप बनाइएगा अपने से खुद से। रोक दिए हैं, रोक दीजिए। अब 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 9 में ए का मान दिया है आपको 0ab -a 0c। क्या लोग बहुत लोग पढ़ाता है ना, तो आपको बनाता है विकलांग, खुद पूरा सर बना देते हैं। हम चाहते कि ना आपको पूरा समझाएं और कुछ हम बनाएं कुछ आपको भी बनवाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पढ़िएगा मन से। विकलांग नहीं बनाना, आपको सिखाना है। अब मान निकालना है, इसमें 2 सवाल है। हम पहला का मान निकालते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल। आपको निकालना है 1/2a + a का ट्रांसपोज, इसका मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए अब इसका मान निकालना सिंपल है भाई। अब देखिए 1/2 तो ठीक है, a + a का ट्रांसपोज, तो a का मान बताइए 0ab -a 0c -b -c 0। देखिए ना 0 कितना खूबसूरत दिख रहा है। 0 साफ एकदम गोल लग रहा है, एकदम सीधा आदमी है। और ए है एन पैर निकला हुआ, बी है तो बी उटपटांग भी है प्लस। अब देखिए ए का ट्रांसपोज टेंशन वाला शादी वाला, तो क्या हो जाएगा 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, पता है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। आप देखिए ध्यान से, तो 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 तो 0, a -a 0, b -b 0, -a 0 0 0। हाँ हाँ पूरा ख़त्म। अरे ए राम, पूरा कोरोना में परिवार ख़त्म हो गया इसका। बाले बच्चे स्वाहा हो गया, 0 हो गया, देख रहे हैं ना। अब 2 से भाग दीजिएगा, अब 2 कितना होगा हम भाग देंगे। ये बोलेगा 0, आवा बेटा आवा भाग दो, कितनों भाग देगा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 2 कितनों भाग दे, खिसिया के पिनिक के गुस्सा होके, अब कुछ होगा ना, कहेगा ना ना हम 0 हैं तो 0 ही रहेंगे, हीरो की ख्वाहिश नहीं करते हैं, 0 हैं तो 0 ही रहेंगे। और आंसर हो गया
तो अगला आपसे खुद निकल जाएगा ना। चलिए अब अगला देखते हैं। 9 तो हो गया, 10 पे आते हैं। कोयल सी तेरी आँखें अब आके सवाल को देखें। 10 पढ़िए, 10 नंबर सवाल बोर्ड पे आ रहा होगा। 10 क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। करा कि दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखिए। तो यहाँ सीखिए, पहले कंसेप्ट सीखिए, फिर आगे हम बताएंगे भाई, ठीक है। अगर मान ले कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है, और आपको लिखना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं? ए को यहाँ सीखिए ध्यान से, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटा 2। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या? ए माइनस ए का ट्रांसपोज और बटा 2। बस हो गया, बस हो गया सर। हाँ अच्छा, अगर बी को लिखना होगा, मान लो कि बी मैट्रिक्स है, तो क्या बी प्लस बी का ट्रांसपोज बटा 2। सर 2 फिक्स है? हाँ जी, 100% फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा प्लस, तो अब यहाँ क्या लिखिएगा बताइए? बी माइनस बी का ट्रांसपोज बटा 2। तो कोई भी आएगा तोड़ दीजिएगा, अगर सी रहेगा तोड़ दीजिएगा। चलिए अब इसी के हिसाब से हम लोग 10 बनाना है। 10 में हम एक सिखाएंगे, बाकी खुद अपना बना दीजिएगा। जैसे 10 में एक सवाल है, मान लेते हैं कि पहला सवाल है ये, तो क्या है? 3 5 1 माइनस 1। इसको मान ले ए हम मान लेते, क्या करते ए। अच्छा अब इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में तोड़ना है, तो क्या करोगे आप? ए बराबर लिखोगे ना सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में तोड़ोगे। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या लिखते हैं आप बताइए था? ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटा 2। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बताइए, तो क्या लिखते हैं आप? कुछ नहीं, बस मान बैठा देना है और काम हो जाएगा। हाँ अब बस सर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर कोई बदलाव नहीं। अब देखिए ए का मान बताइए, अपनी खूबसूरत सी कोयल सी आँखों से ए का मान बताइए। तो कोयल सी तेरी आँखें और हैं, बच्चा सब शायरी कहता है बड़ी अजीब अजीब। अब देखिए ए का मान तो ये हो गया, ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बटा 2। बात पकड़ में आया? चलिए अब ए का मान बताइए। ए का मान ये है 3 5 1 माइनस 1। अब इसको मिटाएं भाई? हाँ मिटाते हैं, मिटाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझदार आदमी ना है। हाँ हम समझते हैं ना। ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या लिखिएगा? 3 5 1 माइनस 1। अब गौर से, अब क्या करना है? बस जोड़ देना है, और जोड़ के भाग देना, पिनिक के खिंचा के भाग देंगे। 3 3 6, 5 और 1 6 और 1, तो कमाल हो गया भाई। हाँ अब इसे भाग दीजिए, 3 3 6 गजब, और 1 और 5 6, 1 और माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 और माइनस 1। यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अरे भैया माइनस ना बीच में है, हमने जब पहला सिकड़न कह कि बड़ी खतरनाक आ रहा है चोटाई। इसकी सिमेट्रिक में इसे आज तक नहीं आता है। 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4, 1 में से 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0। हाँ आप समझ में आया? चोटा से गलती करवा रहा था हम लोगों से, उठाइए को पटक देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 3 3 माइनस 1।
2 से भाग दीजिएगा तो 0, 2 -2 0, ये आपका आंसर हो गया। सर अब जोड़ेंगे नहीं ना, ना कुछ नहीं, क्योंकि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में चेंज करना था, आप चेंज कर दिए, हो गया आंसर। अब सर जोड़ने का मन कर रहा है, जोड़ देंगे तब, जोड़िए ना, जब जोड़ दीजिएगा ना तब फिर जहाँ से चले थे ना वहीं पहुँच जाइएगा। आया पकड़ में, इसे जोड़िएगा मत, बात पकड़ में आ गया। चलिए तेजी में यहाँ तक आ जाया जाए, तब 10 आपसे आराम से बन जाएगा। अब 10 अब आपसे आराम से बन जाएगा। और बाकी 2 साल ऑब्जेक्टिव है तो आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हम आपको बना के इसका वीडियो भेज देंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, एक और बात कर दिए, हाँ चलिए, एक और बात अभी आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, पुराने तरीका आपको समझ में आया है, बहुत अच्छा लगा है, तो आप अच्छा कमेंट करिए भाई। देखिए दुनिया में बहुत लोग बुराई करने वाले, जो बुराई करेंगे, शिकायत करेंगे, कोई काम नहीं है तो बेरोजगारी में क्या करेंगे। और दुनिया में बहुत लोग अच्छे भी हैं, हाँ, मैं खराब लोग की संख्या कम है, अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। तो आप किस में हैं ये यूट्यूब बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप किस में हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने पार्टनर के पास शेयर भी कीजिए। और जो हम ट्रिक का वीडियो बना के डालते हैं वैदिक मैथ का, उसका वीडियो देखिए और अपने सभी भाइयों और मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे हम गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे हम फ्री में पढ़ाते हैं। थोड़ा आपका भी हक बनता है, अब चाहते कि नहीं सर हम सबसे बड़ा है तो सर को हम कुछ दे गुरु दक्षिणा के रूप में, तो वही है वीडियो को आप शेयर कीजिए थोड़ा अपने पार्टनर के पास, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है।